हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अनुज माय नीड एजुकेशन ऐप के माध्यम से मैं आपको क्लास 11th का चैप्टर विभिन्न विश्लेषण से विमाओं पर आधारित कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहे हैं। तो उन्हें आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। यहाँ पहला न्यूमेरिकल है, पहला क्वेश्चन है सरल आवर्त से दोलन करने वाले पिंड की कुल ऊर्जा E। यहाँ क्या कहा गया है? सरल आवर्त से दोलन करने वाले पिंड की कुल ऊर्जा E कितनी है? कुल ऊर्जा E, कुल ऊर्जा E उसके द्रव्यमान में आवृत्ति n और तथा दोलन आयाम A पर निर्भर करती है। जब निर्भर बात जाती है तो वहां पर अनुपात का चिन्ह लगा देते हैं या समानुपात का चिन्ह लगा देते हैं। तो इस समानुपाती ये किस पर थी निर्भर? तो ये द्रव्यमान पर थी निर्भर, n पर, आवृत्ति n पर थी निर्भर तथा आयाम A पर थी निर्भर। पिंड की जो ऊर्जा E है वो द्रव्यमान m, आवृत्ति n तथा आयाम A पर निर्भर करती है। अब यहां पर हम इन पर घाते लगा लेंगे, जैसे कि प्रोपोर्शनल n की पावर A n की पावर B इंटू A की पावर C, इन घातों को लगा लेंगे। इसको इक्वेशन हम डाल देंगे। इसके बाद इस चिन्ह को भी हम हटा देंगे, यहाँ पर बराबर लगा देंगे करके यहाँ पर हम K लगा देते हैं। ठीक, अब दोनों पक्षों में हम विमाएं रखते हैं। विमाएं सबसे पहले E क्या है? E की ऊर्जा है। E क्या है? ऊर्जा m द्रव्यमान और n आवृत्ति तथा A जो है वो आयाम है। इसके बाद हम दोनों पक्षों में विमाओं को रखते हैं ताकि ये विमा को पहले E की विमा रखेंगे। E क्या है? ऊर्जा है। विमा ऊर्जा क्या होती है? ml² t-2 इक्वल के कांस्टेंट। जितने भी इसमें कांस्टेंट आते हैं उनको हम छोड़ देते हैं। कांस्टेंट की विमा नहीं होती है, न लगाते हैं। द्रव्यमान की विमा क्या होती है? m की पावर A है तो A लगा देंगे। आवृत्ति की विमा T इनवर्स होती है, T की पावर माइनस के 1। इसका भी लगा दो पावर B। A है आयाम, ये क्या है? आयाम। तो आयाम क्या होता है? आयाम एक दूरी ही होती है। दूरी की विमा क्या होती है? L। तो विमा आयाम क्या होगी? L। की पावर कितनी है? C होगी। इन विमाओं को हम एक बगल में कर लेते हैं तो ये बनेगा ml² t-2 इक्वल m की पावर A t की पावर, या घात पे घात लगी हुई है पावर की पावर, तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसका करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस का B रहेगा और L की पावर C। तो पहले ऐसा करेंगे, हम L को पहले लिखेंगे। L की पावर C हम पहले कर देंगे इंटू T की पावर माइनस के B। इसके बाद हम दोनों पक्षों में M, L और T के घातों की तुलना करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखते हैं m
एल टी के घातों की तुलना करते हैं इसलिए यहाँ पर एल की पावर कितनी है, एक मान लेंगे, यहाँ एल की पावर ए है तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा एक वन, ए का मान क्या होगा, एक होगा। अब देखते हैं हम एल की पावर देखते हैं, यहाँ एल पर दो घात है, यहाँ एल पर सी घात है तो सी का मान क्या होगा, सी का मान होगा तो। अब यहाँ देखते हैं टी की पावर देखते हैं, या टी की पावर -2 या टी की पावर -b है तो टी पर यहाँ माइनस कर दो, यहाँ पर माइनस है बी, माइनस काट दीजिए, बी कितना आ गया, बी का मान आया है 2। अब ए बी सी के मान जो हमने निकाल लिए हैं उन मानों को हम समीकरण में रख देते हैं, रख दीजिए तो ये बनेगा कि बराबर के इंटू एम की पावर ए, एम की पावर ए, यहाँ पर ए का लगा दो मान कितना था ए, अब यहाँ पर लगाते एम की पावर, यहाँ बी लगाते तो बी का मान आया था 2 इंटू ए की पावर कितना था सी था, या सी का मान लगा देंगे, सी का मान है 2 तो ये कितना हो जाएगा, e बराबर हो जाएगा k इंटू एम एल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, कितना बनेगा। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर समानुपाती को हटाकर यहाँ पर हमने k लगाया था उसी प्रकार से हम k को हटा के समानुपाती लगा देंगे, तो यहाँ पर देंगे e प्रोपोर्शनल एम एल स्क्वायर ए स्क्वायर, यही होता है हमारा डेमाउ के द्वारा सूत्र का निरूपण। डेमाउ के द्वारा हम सूत्र को कैसे प्रूव करते हैं, इसी प्रकार से प्रूव करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण आवर्तकाल टी उसके घनत्व डी त्रिज्या आर एवं पृष्ठ तनाव एस पर निर्भर करता है। विधि विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पर उसके लिए व्यंजक निकालना होगा आवर्तकाल के लिए, तो बूंद का जो पृष्ठ तनाव है उसके कारण उसका जो आवर्तकाल होगा टी, आवर्तकाल टी वो निर्भर करेगा किस किस पर। पहला दिया है घनत्व टी, उसके बाद त्रिज्या आर और पृष्ठ तनाव एस पर निर्भर करता है। अब इस चिन्ह को हटा देंगे हम, तो यहां लगा देते हैं इक्वल, यहां टी लगा देंगे डी आर एस, इन पर घाते लगा देंगे हम, डी पे घात टी लगा देंगे, आर पे घात बी लगा देंगे, एस पे घात सी लगा देंगे और इसको हम मान लेंगे। अब इसमें टी डी आर एस ये है क्या, टी था आवर्तकाल, डी ये घनत्व है, आर ये त्रिज्या है, एस ये पृष्ठ तनाव है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इस समीकरण 1 में तीनों पक्षों में उनकी विमाएं रखते हैं। आइए विमाएं रखते हैं। सबसे पहले टी क्या है, टी था आवर्तकाल, आवर्तकाल की विमा क्या होती है टी, इक्वल के कांस्टेंट है उसको हम छोड़ देंगे। आगे डी क्या है, डी घनत्व है, उसके लिए विमाएं हम साइड में देंगे।
आवर्तकाल की विभुलता क्या होती है? टी। वृत्ति में होती है ml माइनस के 3 या ml बराबर माइनस के 3। अब आता है पृष्ठनाभ। सिग्मा होती है m t माइनस 2 होती है, ठीक है। इन विमाओं को, तीनों विमाओं को हम इधर रख लेंगे। तो रख लेंगे कि कांस्टेंट से हटा देंगे, ठीक है। तो है सिग्मा होती है एम एल की पावर माइनस 3, तो यहाँ एम एल की पावर माइनस 3। अब इसकी पावर ऊपर कितनी लगी हुई है? ए, यहाँ ए लगा देंगे। आर क्या है? आर त्रिज्या थी, त्रिज्या को हम मीटर से नापते हैं और विमा मीटर की होती है एल। इसकी पावर बी लगा देंगे। आगे एस क्या है? एस पृष्ठ तनाव है, उसकी विमा होती है एम टी माइनस 2। और इस पर क्या लगा पावर? सी, सी लगा देंगे। आगे टी इक्वल, अब इस पावर को हम इसके अंदर दोनों का कर देंगे अलग। यहाँ हो जाएगा एम की पावर ए, एल की पावर इनका गुणा करा देंगे तो माइनस का 3 और इनको भी एक वेक्टर कर देंगे, तो इनको अंदर कर लेंगे। इस पे एक मान लेंगे पावर प्लस इसका करेगा इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे एल की पावर बी। इसी प्रकार से इस प्रकार से मल्टीप्लाई एल की पावर कितना होगा? यहाँ एक मान लेंगे सी। अब बी की पावर यहाँ माइनस 2 था, यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस का सी हो जाएगा। अब इन सभी विमाओं को हम एक आधार में रख देते हैं, तो यहाँ पर टी, अब इधर एम एल और टी तीनों है और इधर केवल मात्र टी है। तो यहाँ पर एम और एल मूल राशि है वो इधर है नहीं, तो इधर हम लगा लेंगे। जब एम नहीं है तो एम पर 0 लगा लेंगे, उसी प्रकार से एम नहीं तो इधर भी 0 लगा लेंगे। आगे अब यहाँ पर एम 2 बार आने आएगा, इसको एक आधार में जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा? एम की पावर, इधर पावर ए है, यहाँ पावर सी है। जब आधार एक होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो यहाँ ए प्लस हम सी कर देंगे। अब देखते हैं एल के लिए। एल के लिए यहाँ पर पावर माइनस भी है, यहाँ पावर प्लस भी है। फिर करेंगे एक आधार, उसकी पावर बनेगी माइनस का 3 प्लस के बी। आगे देखते हैं, अब टी की पावर देखते हैं। टी केवल एक आधार है, तो उसको हम कितना कर देंगे? माइनस का 2 सी कर देंगे। इसके बाद अब हम दोनों पक्षों में एम एल और टी की पावर की हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो तुलना देखिए, पहले करते एम की घात की तुलना, एम की घात की तुलना करने पर करो तुलना। यहाँ पर एम तक 0 है, यहाँ पर एम पर ए प्लस सी है, तो इसको इधर कर लेंगे तो ऐसा बन जाएगा ए बराबर माइनस का सी। इससे नंबर मान लेंगे सेकंड। एम की घात लेने के बाद अब लेते हैं एल की घात की तुलना करेंगे। एल की घात की तुलना करेंगे, तो एल पर यहाँ 0 आ गया, 0 इक्वल यहाँ पे एल पे लगना था माइनस का 3a प्लस के बी। इसी प्रकार से यहाँ पर बी का मान मान निकालिए तो बी का मान आ जाएगा 3a। इससे नंबर मिलते हैं हम थर्ड। अब एल की घात की तुलना करती है, एल की घात की तुलना करती है। अब लेते हैं टी की घात की तुलना। टी की घात की तुलना करने पर
तुलना की प्रयोग की बात, यहाँ टी पर घात एक मान लेंगे प्लस एक बराबर, यहाँ पर टी का कितना घात है -7, उसकी आप सी का जब मान लेगा तो कितना आएगा, टू को पहुंचाएगा कौन में -1, ये सी की वैल्यू आ गई। अब इस सी की वैल्यू को हम नंबर 2 में रख देंगे तो हमें डी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। रखते हैं, आइए रख सी का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो 2 में समीकरण 2 में सी का मान, तो यहाँ ए का क्या था, ए था, ए बराबर माइनस सी का मान लगा दीजिए -1, इस माइनस में डी मतलब माइनस मतलब है 2 तरफ ए का मान कितना है। अब ए का मान हम समीकरण 3 में लगा देंगे तो हमें डी का मान ऐसा प्राप्त हो जाएगा। तो लिख देंगे ए का मान समीकरण 3 में रखने का रख दीजिए यहाँ, तो यहाँ है बी बराबर 3a, तो 3 इंटू ए का मान लगा देंगे 1/2, कितना आ जाएगा बी का मान 3/2, ठीक है। अब हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू में प्राप्त हो चुकी है। अब ये तीनों ए बी सी की जो वैल्यू आ गई है वो हम समीकरण 1 पे रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी के मान समीकरण 1 पर रखो। एक कितना था टी बराबर टी डी की पावर ए, यहाँ ए का मान लगा देंगे 1/2 इंटू यहाँ आर का मान लगा देंगे कितनी पावर है बी, तो बी का मान लगा देंगे कितना आता है 3/2 इंटू एस का प्रश्न मान, इसका कितनी पावर है सी का मान क्या आया था -1/2 -1/2। अब इसमें जो पावर -3 को नीचे जाएंगे प्लस बन जाएगी, तो इसको नीचे लाएंगे तो बनेगा टी इक्वल के डी की पावर 1/2 इंटू आर की पावर 3/2 अपॉन एस की पावर 1/2, ऊपर पावर थी -3, उस पावर को हम नीचे लेकर आए, अब वो पावर +3 बढ़ जाती है। अब देखते हैं आगे टी इक्वल के, यहाँ पर डी की पावर 1/2, हम आर की पावर 3/2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं आर की पावर 1/2, इसको ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर 3/2 किसी संख्या पर पावर लगी हुई है तो उसको हम ऐसा कर सकते हैं ए की पावर 3 की पावर 1/2 अगर लगा हुआ है और पावर की पावर लगी हुई है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, क्या इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, तो हम इसको भी ऐसा बनाएंगे यहाँ पर एस की पावर है 1/2, अब यहाँ पर 1/2 इनको ये हम पावर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा टी इक्वल के डी आर की पावर क्यू अपॉन एस, इन्हें कर लेंगे एक पावर में यानी 1/2 में कर देंगे, ठीक है। अब आगे ये जो पावर होती है 1/2 वो आधी घात मानी जाती है, जो पावर है 1/2 वो आधी घात मानी जाती है, आधी घात से मतलब होता है उसका वर्गमूल, आधी घात से होते हैं अनुरूप लग जाता है, तो टी का मान क्या आ जाएगा टी बराबर के, यहाँ लग जाएगा इसका वर्गमूल अंडररूट डी आर क्यू अपॉन एस, ये बन गया, यही सूत्र हमारा यहाँ पे हो गया है, ठीक है। समझे ना आपको आया होगा। आज के लिए बस इतना ही।
कल मिलेंगे अगले वीडियो में। और हमारे आपको अगले वीडियो के लिए माय रीड एजुकेशन ऐप के थ्रू वीडियो मिलेंगी और टेलीग्राम पर भी आपको ये वीडियो सारे तब कराए जाते हैं। इसलिए आप प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम को डाउनलोड करें और उस पर हमारे सारी वीडियो देख सकते हैं। हमारी फिजिक्स की वीडियो ही नहीं, सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट की वीडियो आप हम पर देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल ये यूट्यूब पर भी है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे कि इस ऐप पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके। हम ये चाहते हैं उनके नंबर एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।